हमारी लाइफ में सबसे घटिया फीलिंग रिग्रेट की है। इससे घटिया फीलिंग इस ज़िंदगी में कुछ नहीं। अगर मान लो कोई दुख भी है ना, उससे भी हम ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन जो रिग्रेट है ना, उसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि रिग्रेट लाइफ लॉन्ग रहता है। मान लो कोई हमारा लव्ड वंस चला गया, उसका दुख है हमें, या हमें कोई लॉस हो गया बिजनेस में, या हम फेल हो गए किसी चीज़ में लाइफ में, उसका कोई दुख नहीं होगा। लेकिन रिग्रेट है ना, वो एक ऐसी चीज़ है जो ठीक नहीं हो सकती कभी भी। रिग्रेट का कोई इलाज नहीं है। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जो लाइफ लॉन्ग तुम्हारे साथ रहेगी, हर पल रहेगी, हर दिन तुम्हें सताएगी। अगर मान लो तुम कोई चीज़ करना चाहते थे और तुमने हिम्मत नहीं जुटाई और तुम नहीं कर पाए, और समय निकल गया, या फिर वो तुम कर ही नहीं पाए दोबारा और कर नहीं पा रहे हो, तो उस चीज़ का जो रिग्रेट है ना, वो लाइफ लॉन्ग रहता है, लाइफ लॉन्ग रहता है। अभी मैं जस्ट जिम से आया हूँ, मुझे बुरी तरीके से पसीने आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन यही अगर मैं जिम नहीं करूँ तो मुझे ज़्यादा रिग्रेट होगा। अगर मैं जिम करके अपने गोल में भी फेल हो जाता हूँ तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि आई ट्राइड माई बेस्ट। लेकिन अगर मैं कोशिश ही ना करूँ तो वो जो रिग्रेट है, उसका कोई इलाज नहीं है फिर इस दुनिया में। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ मेरी लाइफ का, ठीक है। मैं कॉलेज में गया था, उससे पहले मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही थी, क्योंकि मैं बॉयज़ स्कूल में पढ़ा था और मैं इतना शाय था, मैं बात नहीं कर पाता था। तो मैंने डिसाइड किया कि अगर मुझे कोई लड़की पसंद आएगी कॉलेज में तो मैं उसको जाके अप्रोच करूँगा, ठीक है। मुझे एक लड़की पसंद आई लाइब्रेरी में। अब तुम यकीन मानो, मैंने आधा घंटा ले लिया डिसीजन लेने में, मैं गया ही नहीं। वो बैठी, वो उठ के अपना काम करके भी चली गई, जाने लगी। मेरा दोस्त बोला, उसने मेरे को बहुत कुछ समझाया, जा जा ये वो, नहीं सुन। उसने बस मुझे एक ही लाइन बोली थी, बोला अगर आज ट्राई करेगा तो सक्सेस मिल जाएगी या फेलियर मिल जाएगा। फेलियर मिल जाएगी तो भी कोई बात नहीं, तूने ट्राई किया। लेकिन अगर तू ट्राई ही नहीं करेगा, ठीक है, तो रिग्रेट होगा, और ये मोमेंट दोबारा लाइफ में कभी नहीं आएगा। क्योंकि हमारा कॉलेज बहुत बड़ा था, 4-5 हज़ार बच्चे थे उसमें, बच्चों को ढूंढना, मतलब यूनिवर्सिटी थी वो, उसमें बच्चों को ढूंढना बहुत मुश्किल था दोबारा एक बार जो थी। तो उसने ही कहा, बोला रिग्रेट है ना, लाइफ लॉन्ग नहीं, मतलब ओवरकम कर पाएगा, और आज अगर कर दिया तो लाइफ लॉन्ग कुछ भी कर देगा। मतलब वो चीज़ मेरे को ऐसा हिट हुई, मैंने कहा सही कह रहा है यार। अगर मैं चांस लेता हूँ तो फेलियर या सक्सेस दो ही ऑप्शन है, लेकिन अगर मैं चांस ही नहीं लेता तो मुझे यही नहीं पता होगा कि मैं उस लायक हूँ या नहीं, मैं वो कर पाता या नहीं। तो मैंने चांस लिया और सरप्राइजिंगली मेरी बात बन गई, वो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बन गई। हम रिलेशनशिप में रहे कॉलेज टाइम, और वही मेरा वन एंड ओनली रिलेशनशिप था जो मुझे अच्छा लगा अपनी लाइफ का, और वही था एक। तो वो मेरी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस बन गया भाई। उसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया मेरी लाइफ के बारे में, बहुत कुछ सिखाया अपनी लाइफ के बारे में। तो अगर मैं उस दिन वो चांस नहीं लेता तो आज मुझे उस चीज़ का इतना रिग्रेट होता, मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मुझे यूजुअली कोई ऐसे पसंद नहीं आता चलते फिरते। तो मैंने वो चांस लिया। ऐसे ही लाइफ में तुम्हारे पास भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, बहुत सारी ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे आदमी को यूँ लगता है कि यार मुझे करना चाहिए, लेकिन आदमी पता नहीं किस चीज़ के डर से, चाहे वो फेलियर का हो चाहे वो किसी चीज़ का हो, डर से उस डिसीजन को नहीं ले पाता है। देखो ज़्यादातर केसेस में तो फेलियर का ही डर होता है, और कुछ केसेस में प्रेशर भी होता है फैमिली का या किसी और चीज़ों का। तो ये जो फियर है ना, देखो वही बात है, या तो आज तुम डर के रह लो या कल पूरी लाइफ अपनी रिग्रेट में काट लो, डिसीजन तुम्हारे हाथ। लेकिन ये जो रिग्रेट है ना, ये लाइफ लॉन्ग नहीं जाएगा। सबसे लिबरेटिंग बात पता लाइफ में क्या है, कि तुम्हारे पास चॉइस है, तुम चूज़ कर सकते हो। तुम चूज़ नहीं करते वो एक अलग बात है, तुम डर जाते हो वो एक अलग बात है, तुम्हारे अंदर उतने गट्स नहीं वो अलग बात है, तुम अपना स्टैंड नहीं ले सकते वो एक अलग बात है, लेकिन चॉइसेस हैं तुम्हारे पास। हम सब के पास लाइफ में चॉइसेस हैं। हम जो आज हैं वो हमारी चॉइसेस का कलेक्टिव है। हमारा ऐसा नहीं है कि किसी ने ये बस डेस्टिनेशन लिख दी हम ऐसे आए, नहीं भाई, हम चूज़ करते हैं। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं चूज़ कर रहा हूँ, तो कल अगर मुझे कोई थोड़ी बहुत इसमें मतलब सक्सेस मिलती है इस फील्ड में, मान लो मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, तो वो तुक्का नहीं है भाई। मैं हर रोज़ बैठ के वीडियोज़ बनाता हूँ, तो वो चॉइसेस है मेरी। लेकिन अगर मैं नहीं बनाता तो मुझे लाइफ लॉन्ग रिग्रेट रहता। और मैं बताता हूँ तुम्हें, मैं 2018 से ट्राई कर रहा था। पहले कुछ बनाया, कुछ टेक बनाया, कुछ ये बनाया, कुछ मूवीज़ के सीन काट के बनाए, कुछ भी बनाया, मतलब ये एडिटिंग का करता था। फिर मैंने टेक में किया, फिर मैंने एक अदर चैनल शुरू किया था, उसमें मुझे 500-600 सब्सक्राइबर मिल गए थे, लेकिन वो मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि वहाँ पे मेरे दिल से काम नहीं किया था। और मुझे हमेशा ये रिग्रेट रहता था कि ना तो मैं यूट्यूब चैनल बना पाया, ना मैं ये कर पाया जो मैं करना चाहता था। मैंने कैमरा ख़रीद लिया भाई, 1.25 लाख का कैमरा ख़रीद लिया, लेंस वेंस मिला के 1.5 लाख का सेटअप है, बस हज़ारों के माइक हो गए, 20,000 के माइक हैं। तो मेरे को ऐसे रिग्रेट रहता था यार, मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी, इतनी एडिटिंग सीखी, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मैंने वो किया नहीं। तो उस चीज़ का रिग्रेट मुझे है ना हर दूसरे तीसरे दिन हिट होता था। जब मैं सोशल मीडिया पे कंटेंट देखता था, लोग मतलब इतना घटिया कंटेंट बना रहे हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं इनसे लाख गुना बेटर बना सकता हूँ चीज़, एंड स्टिल मैं नहीं बना रहा हूँ।
तो वो मेरी चॉइस थी, वो मेरा डर था कि मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी, या फिर सक्सेस का भी डर नहीं था, मतलब मुझे ये डर था कि अगर मेरे आसपास वाले लोग देखेंगे तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ऑनेस्टली ये डर था। लेकिन इस डर को फिर मैंने निकाल के फेंक दिया, क्योंकि मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मेरे आसपास वालों को तो मुझसे वैसे ही घंटा फ़र्क नहीं पड़ता यार। वो तो जब तक मैं बात करता हूँ मुझसे कर लेते हैं, मैं बात नहीं करता वो भी बात नहीं करते। तो उनका तो सिंपल सा है भाई, तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम तुम्हारे पास आ जाएंगे, नहीं तो तुम भाड़ में जाओ। उनका ये रवैया है मेरे साथ, या किसी के साथ भी, उनका आपस में यही है। तो इस दुनिया को तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं। तो फिर मैंने सोचा यार लेट्स टेक अ चांस। जब मेरे पास टाइम है और मैं सब कर सकता हूँ तो वाई नॉट डू इट। तो अब मुझे जो सेटिस्फेक्शन है ना, इतनी सेटिस्फेक्शन मुझे लाइफ में कभी नहीं थी। और मैंने वीडियो डाली है, कल ही मुझे पहला सब्सक्राइबर मिला है, ठीक है। और उससे पहले मुझे 0 व्यूज़ आते थे भाई। मैंने 35 वीडियोज़ डाली हैं 0 व्यूज़ के साथ, या 36 वीडियो है, अभी तो कुछ आए 4 5 10 व्यूज़ के आसपास। लेकिन भाई मुझे व्यूज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैंने एक ही गोल बनाया कि मैं अपना बेस्ट दूंगा और मैं देता ही रहूँगा। मेरे लिए एक ये पर्सनल डायरी है। अगर मान लो मैं कभी खुद ज़िंदगी में भटक भी जाऊँ ना, तो ये मेरे लिए है। मैं खुद देख लूँ अपनी वीडियोस और उससे देख के अपने आप को संभाल लूँ। क्योंकि यार लो मोमेंट सबकी लाइफ में आते हैं। मेरी लाइफ में भी ऐसे ऐसे दिन आते हैं जो इतने घटिया होते हैं ना, एक रात काटना मेरे लिए कितना मुश्किल होता है मुझे पता है। बस वो कुछ कुछ दिन आते हैं, बहुत रेयर। मोस्टली तो सब सही चलता है, बस आप दिन में अपना काम किया, शाम हो गई, सो गए मस्त, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ ऐसे दिन आते हैं इतने हैवी होते हैं वो, ट्रस्ट, उस दिन सोना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में ये मेरे लिए बनाया फिर मैंने। तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मुझे सुकून है दिल में। मैंने इंजीनियरिंग की, मैंने अपनी छोड़ दी आगे, मतलब प्लेसमेंट्स नहीं ली, और अब मैं एमबीए इन फाइनेंस कर रहा हूँ। मैंने बीटेक की कंप्यूटर साइंस, एमबीए इन फाइनेंस के लिए तैयारी कर रहा हूँ बेसिकली मैं अब कैट एग्ज़ाम की। तो ये मेरा डिसीजन था भाई, मैं अपना पूरा कंप्लीट फील्ड स्विच कर रहा हूँ। लोगों को ये बात पसंद नहीं है, उन्हें लगता है आई एम ए फेलियर भाई, मेरे को जॉब ही नहीं मिली। अब कौन समझाए भाई, मैंने ली नहीं क्योंकि मेरा उस फील्ड में इंटरेस्ट ही नहीं था। फाइनेंस की फील्ड में मेरा इंटरेस्ट है, मैंने ट्रेडिंग किया 4 साल, मुझे अच्छे से पता है कि यस ये मेरे लायक फील्ड है। मैं कोई ट्रेडिंग करने के लिए नहीं जा रहा हूँ फाइनेंस फील्ड में, मैं जा रहा हूँ इन्वेस्टमेंट पर्पज से, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ फ्रॉम अराउंड 6 years इन मार्केट। सो आई हैव प्रीटी गुड आइडिया हर एक चीज़ का। तो इसलिए मेरे को वो बहुत ही अट्रैक्टिव फील्ड लगा। लेकिन वो मेरी चॉइस थी ना, तो आज मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। लेकिन अगर मैं वो डिसीजन नहीं लेता और प्लेसमेंट ले लेता ना, तो मुझे पता है आज मैं रो रहा होता। क्योंकि मेरे साथ वाले जिन्होंने भी प्लेसमेंट लिया ना, सब रो रहे हैं भाई, सब रो रहे हैं। क्योंकि काम ज़्यादा है। लेकिन सोचो अगर काम ही मज़ा बन जाए तो फिर रोना क्या है भाई, फिर तो मज़ा आ जाएगा ना ज़िंदगी में, फिर रोना ही खत्म हो जाएगा आदमी का। मेरे इंटरेस्ट का काम है, मैं दिल लगा के करूँगा, ज़्यादा काम आएगा तो ठीक है कोई बात नहीं। और फिर धीरे धीरे आदमी इनिशियली तो ग्राइंड करेगा यार, इंडस्ट्री में घुसेगा, 4 5 10 साल स्ट्रगल किए, उसके बाद तो मज़े ही मज़े हैं लाइफ, हर किसी के हैं। बस वो इनिशियल ग्राइंड है। लेकिन ये अगर मैं डिसीजन लेता ही नहीं तो मुझे रिग्रेट रहता। ऐसे ही कोई भी तुम अपनी लाइफ में एसोसिएट कर सकते हो, एग्जांपल अपनी लाइफ को देख सकते हो। बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं, ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे हम डर के हमारे डिसीजन से नहीं लेते कि यार कहीं फेल ना हो जाए, क्या होगा क्या नहीं होगा, बोले या नहीं बोले। तो यार सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारा दिल गवाही दे रहा है ना कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए, भाई कुछ मत सोचो यार, बस कर दो। मैं कसम से कह रहा हूँ, दो ही तो ऑप्शन है तुम्हारे पास, सक्सेस या फेलियर। तीसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं भाई। सक्सेस हो गए तो क्या ही कहना भाई, सक्सीड हो, यू आर सक्सेसफुल। लेकिन फेल हो गए तो उसमें गम वाली बात नहीं है भाई। फेलियर से तुम्हें सीख मिलेगी। पहली बात, तुमने जब वो डिसीजन लिया तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरी बात, अगर तुम फेल होते हो ना, तो भाई एक सीखने को लेसन मिलता है, उसके अलावा और कुछ नहीं है फेलियर। अगर मैं फेलियर नहीं होता ना, फेलियर नहीं मिलते मुझे लाइफ में, तो मेरे पास ये जो आज एक्सपीरियंस है ना, ये नहीं होता। फेल्ड रिलेशनशिप, फेल्ड फ्रेंडशिप, फेल्ड रिश्तेदारियों ने मुझे यही सिखाया है कि क्या है असली रिलेशनशिप। मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की, उसमें फेल हुआ, उसने मुझे सिखाया कि एक्चुअली में क्या है चीज़ें। मैं बहुत बॉर्डर लाइन से रह गया था उसको क्रॉस करते हुए। तो ये जो फेलियर्स है ना, जब तक ये नहीं आएंगे ना, तो तुम्हारे अंदर कुछ नहीं बनेगा। जो मैच्योरिटी आती है वो फेलियर से ही आती है। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग रिग्रेट, पूरी लाइफ रोना, इससे अच्छा एक चांस ले लो और क्या पता सक्सीड हो जाओ। और यार मैंने एक चीज़ देखी, अगर आदमी किसी चीज़ को दिल से चाहता है ना, वो उसे मिलती है, पर तुम्हें दिल से चाहनी पड़ेगी उस चीज़ को। मैंने अपने डीप डाउन जिस चीज़ को दिल से चाहा है ना, मुझे वो मिली है। नो मैटर हाउ, कैसे मिली मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे वो मिली है। तो अनटिल अनलेस तुम ट्राई नहीं करोगे, तुम्हें लाइफ में क्या मिलेगा यार। अपने सारे डर है ना, उन डरों को साइड में उठा के फेंक दो। क्योंकि जो रिग्रेट है ना, वो आज नहीं आएगा, वो जब तुम्हारी एज निकल जाएगी ना, और जब तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं बचेगी, तुम किसी लायक नहीं रहोगे, और जब तुम्हें दुनिया की बिल्कुल रियलिटी दिखाई दे। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को बहुत लेट एज में समझ में आती है कि रियलिटी क्या है। बहुत कम लोग होते हैं जो स्टार्टिंग से कॉन्शियस होते हैं और चीज़ों को समझ लेते हैं और उस हिसाब से एक्ट ऑन कर देते हैं। मोस्टली लोग बहुत लेट कर देते हैं, और इतना डिले किया हुआ बाद में कुछ नहीं होता भाई, बाद में सिर्फ रिग्रेट है। और रिग्रेट इज़ हैवियर देन फेलियर, यही वीडियो का टाइटल है। उसका मतलब ही ये है कि भाई रिग्रेट वाली फीलिंग से बचो, कुछ भी करो, निकलो बाहर, जो मन में आता हो करो यार। फेल हो गए कोई बात नहीं, दुनिया गाली दे लेगी कोई बात नहीं भाई। मैं भी निकला हूँ उस फेज से, मैंने भी, सही है सारी चीज़ें। दुनिया की नज़रों में एक फेलियर हूँ मैं, ठीक है,
लेकिन मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, क्योंकि जब तक तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है, तुम कुछ कमा नहीं रहे हो अच्छे से, जब तक तुम दुनिया की नज़रों में फेलियर हो। लेकिन मैं अभी स्टूडेंट हूँ, मैं कैसे पैसे कमा दूँ, लेकिन अब मुझे किसी को कोई बात समझानी नहीं है। मैंने अपना चांस लिया, मैंने अपना डिसीजन लिया है, और जब मैं सक्सीड करूँगा, जब यही दुनिया मेरे पास आ जाए, यही दुनिया मुझसे हेल्प लेगी। समय समय की बात है, मैंने अपना रिस्क लिया है। तुम अपना रिस्क लो, अपना चांस लो और अपनी लाइफ को बेटर बनाओ, क्योंकि यार लाइफ है ना, बार बार मौके नहीं देती। कभी कभार लाइफ में मौके बहुत रेयर आते हैं, और अगर तुमने उस अपॉर्चुनिटी को उस टाइम नहीं लिया तो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। और ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नहीं आती हैं। और एक चीज़ याद रखना, लाइफ हमेशा तुम्हें मौके देती है अपने आप को बेटर बनाने की, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम चूज़ क्या करते हो। सो खैर, और ज़्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे। मेरा टोटल कहने का मतलब यही था, जो भी तुम दिल से चाहते हो, जो तुम करना चाहते हो लाइफ में, वो करो, उसका डिसीजन लो, और उसको बैक ऑफ द माइंड मत रखो, उसका एग्जीक्यूट करो। वही बताया मैंने, या तो सक्सेस हो जाओगे या फेलियर हो जाओगे। दोनों ही केस तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, कौन सा भी तुम्हारे लिए नुकसानदायक नहीं है। रिग्रेट में जीने से तो दोनों ही अच्छे हैं भाई। सो खैर, इस वीडियो में बस इतना ही था। इस वीडियो को देखने के लिए तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया मेरे दोस्त, और मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तुम्हें किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो तुम कमेंट डाउन कर देना, मैं बना दूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू। बाय बाय, सी यू इन अनदर वन।